नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमारा अध्ययन चल रहा है। आज भी उसी को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक होता है समास विग्रह और उससे आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं दोस्तों। हो क्या पता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप वो क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी चैनल से जुड़ें और लोग भी वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। तो इसीलिए जीएस जैसे समंदर टॉपिक में से हम एक ऐसा सिलेक्टेड टॉपिक लेकर आते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके दोस्तों, ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह के प्रश्न और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक इसी तरह से हिंदी भी, उसमें भी काफ़ी टॉपिक होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं दोस्तों, जिस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए द सक्सेस माइंड @ का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है और ये जितने भी वीडियो आप लोग के बीच में ला करके डिस्कशन किया जाता है प्यारे दोस्तों, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। रोज़ की तरह आज हिंदी के सामान्य हिंदी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो एक टॉपिक है समास विग्रह, उसके अंतर्गत कौन से प्रश्न रखे गए हैं, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, रातों रात शब्द में कौन सा समास होता है। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि रातों रात शब्द में कौन सा समास होता है। ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है अव्ययभाव समास और डी विकल्प है द्विगु समास। प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रातों रात शब्द में कौन सा समास होता है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे दोस्तों। तो रातों रात शब्द में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या फिर द्विगु समास। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा। रातों रात शब्द में कौन सा समास होता है। मैं दोस्तों रातों रात शब्द की अगर बात करें तो इसमें कौन सा समास पूछा जा रहा है, तो इसमें होता है अव्ययभाव समास। कौन सा समास होता है प्यारे दोस्तों, अव्ययभाव समास होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा क्यों प्यारे दोस्तों, क्योंकि रातों रात शब्द में जो रात शब्द है वो 2 बार रिपीटेड है ना। रात शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और जो पहला शब्द है वो क्या है, अव्यय है। इस लिहाज से जो रातों रात शब्द है उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। बस समझ पे दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अव्ययभाव समास का उदाहरण है, आपके विकल्प हैं पल पल, बी विकल्प है अन्न जल, सी विकल्प है अनंत अनंत और डी विकल्प है धर्म धर्म। तो अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए प्यारे दोस्तों। अव्ययभाव समास का उदाहरण है पल पल, अन्न जल, अनंत अनंत और धर्म धर्म। जी हाँ दोस्तों, अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है, पल पल, क्योंकि इसमें पल क्या है, एक अव्यय शब्द है और पहला ही शब्द क्या है, प्रधान है। तो अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा पल पल प्यारे दोस्तों, और ए विकल्प में दे रहा है तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सार सर में कौन सा समास होता है। प्रश्न टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सार सर में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। सार सर में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या फिर तत्पुरुष समास।
दोस्तों सार सर में तत्पुरुष समास होता है, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, यानी कौन सा समास है? चक्रपाणी पारण दर्शनार्थ पद में कौन सा समास है? ए विकल्प है कर्मधारय समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास, सी विकल्प है अव्ययभाव समास और डी विकल्प है बहुव्रीहि समास। मेरे दोस्तों प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या है कि चक्रपाणिर दर्शनाथ, ठीक है, चक्रपाणिर दर्शनाथ पद में कौन सा समास होता है? विकल्प क्या है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों चक्रपाणि दर्शनाथ पद में जो समास होता है वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है अव्ययभाव समास। कौन सा समास होता है दोस्तों? अव्ययभाव समास होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपने प्रश्न क्या देखा कि चक्रपाणि दर्शनाथ पद में मान्य समास कौन सा होता है? तो वो होता है अव्ययभाव समास। कौन सा होता है? अव्ययभाव समास होता है, जो कि सी विकल्प में दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? बस मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धीरे धीरे का समास होगा द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, विकल्पों को देखिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। दोस्तों अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है अलग अलग सब्जेक्टों की। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक पर रहता है, क्योंकि सिलेक्शन दिलाना है दोस्तों। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, इसी तरह से अगर अभी से आप मेहनत में जुट जाएंगे तो धीरे धीरे एक दिन आप बहुत ही ज़्यादा इस काबिल हो जाएंगे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा दोस्तों। तो धीरे धीरे का समास क्या होगा? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। फटाफट से प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो धीरे धीरे में जो समास होता है दोस्तों वो होता है अव्ययभाव समास। क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों अव्ययभाव समास क्यों होगा? क्योंकि धीरे जो शब्द है वो 2 बार पुनरावृत्ति हुई है और पहला जो शब्द है वो क्या है? प्रधान है। चल आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि काली मिर्च शब्द में समास है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि काली मिर्च एक शब्द है, उस काली मिर्च शब्द में समास कौन सा होता है? तो अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। क्या दोस्तों काली मिर्च शब्द में कौन सा समास होता है? ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट से उत्तर दीजिए। अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। बताइए दोस्तों अव्ययभाव समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या फिर बहुव्रीहि समास होगा? तो काली मिर्च शब्द में कौन सा समास होता है? तो प्यारे दोस्तों काली मिर्च शब्द में जो समास होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। बात समझे प्यारे दोस्तों? अच्छे से समझिए उसको कि मृत्युंजय शब्द में जो समास प्रयुक्त है वो कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों मृत्युंजय शब्द जो होता है इसमें जो प्रयुक्त समास होता है, जो समास प्रयुक्त होता है इसमें, वो समास कौन सा है? तो वो समास होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों
वीडियो की तरफ और अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपना प्यार और भरोसा, अपना सपोर्ट बनाइए दोस्तों, ताकि आपका भी भला हो सके। हम हर कुछ और हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेक्शन रुकने ना पाए। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि देवालय में कौन सा समास है? ए विकल्प है अविभाव समास, बी विकल्प है द्विगु समास, सी विकल्प है तत्पुरुष समास और डी विकल्प है बहुव्रीहि समास। देवालय में कौन सा समास होता है? अविभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। प्रश्नों को देखिए दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये हिंदी के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, या किसी भी सब्जेक्ट जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीपीएससी की तैयारी करते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पहले दोस्तों देवालय में कौन सा समास होता है? तो पहले दोस्तों देवालय में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है पहले दोस्तों? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहा है दोस्तों। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों खरा खोटा शब्द में द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों? प्रधान माने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों आपने क्या देखा कि खरा खोटा शब्द में कौन सा समास होता है? तो वो द्वंद्व समास होता है दोस्तों। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो सी विकल्प सही था। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। द्वंद्व समास क्यों? क्योंकि खरा खोटा में शब्द जो खरा है वो भी प्रधान है और खोटा शब्द भी प्रधान है, और दोनों के बीच में संबंध होता है दोस्तों। तो इस लिहाज से ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। नीलकंठ में कौन सा समास होता है दोस्तों? प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो मेरे दोस्तों नीलकंठ में बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और फिर द्वंद्व समास। बस समझे मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेल भाड़ा का सही समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। रेल भाड़ा का सही समास कौन सा होता है दोस्तों? आपके विकल्प हैं कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो प्यारे दोस्तों रेल भाड़ा का जो सही समास होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है तत्पुरुष समास। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है? प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो
दोस्तों पुरुषोत्तम में जो समास पाया जाता है वो तत्पुरुष समास पाया जाता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है पुरुषोत्तम में। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न भी याद रखिएगा कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं प्यारे दोस्तों, तो आप देखते ही उसका उत्तर लगा सकते हैं। तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि तुलसीकृत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? तुलसीकृत में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है, अव्ययभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या फिर द्वंद्व समास होता है? प्रश्नों को समझिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके दोस्तों। देखिए जो बच्चे सिलेक्शन पाते हैं, पहले अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं, पहले अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो कोई वो पैदाइशी नहीं होते दोस्तों, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो तुलसीकृत में कौन सा समास होता है? तो तुलसीकृत में प्यारे दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अजन्म कौन सा समास है? यानी अजन्म में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? तो प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। अजन्म में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? तो मेरे प्यारे दोस्तों अजन्म एक शब्द है, और इस शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है, जो सही समास पाया जाता है, वो कौन सा प्यारे दोस्तों? तो वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है प्यारे दोस्तों? तत्पुरुष समास। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अजन्म में कौन सा समास होता है? तो ये तत्पुरुष समास होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है? यानी सप्त सिंधु शब्द में कौन सा समास होता है? आपके विकल्प हैं कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। पहले दोस्तों कर्मधारय समास जहाँ किसी कर्म की बात की जाती है। अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्ययभाव समास ऐसे समास होते हैं जहाँ पे पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और वही पद प्रधान भी होता है। तो वो क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है, जिसमें पद की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो क्या हो जाती है? अव्ययभाव समास होता है। यानी कि पहला जो शब्द होता है वो क्या होता है? उससे मिलता जुलता शब्द होता है दूसरा। और कभी कदार क्या होता है? विभव समास ऐसे भी होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? जिनका संधि नहीं की, जिसका विच्छेद नहीं किया जा सकता दोस्तों, वो भी अविभव समास होता है। द्विगु समास क्या होता है? तो जिसमें संख्या का बोध होता है, वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? जिसका पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं? दोनों प्रधान होते हैं, और उन दोनों प्रधान पदों का आपस में गहरा संबंध होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहा जाता है। तो बात समझ में दोस्तों। बहुव्रीहि समास किस में होता है? जिसमें बहुत बहादुरपन की, बहुत दिलेरी की बात होती है, वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे पूछा है सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों सप्त सिंधु में जो सही समास होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है द्विगु समास दोस्तों। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। सप्त सिंधु, इसमें सात की बात की जा रही है, सप्त, है ना। तो सप्त सिंधु में कौन सा समास होता है? तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? प्रश्नों को समझिए कि इनमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। ए विकल्प है पीताम्बर, बी विकल्प है नेत्रहीन, सी विकल्प है चौराहा और डी विकल्प है रुपया पैसा। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। प्रश्नों को मज़ा लेके पढ़ा करिए दोस्तों, ताकि आपका और इंटरेस्ट पैदा हो और अच्छा करने का आप प्रयास करें। क्योंकि जब आप और अच्छा करने के प्रयास में जाते हैं तो आप कुछ ऐसे टॉपिक पे पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाता है दोस्तों। क्योंकि ऐसे अगर आप
अच्छे से कोई टॉपिक छोड़ देते हैं दोस्तों, जिस पे सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो और वही आ जाता है और आप नहीं कर पाते। तो इसलिए सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएस भी एक बहुत बड़ा समंदर है दोस्तों। इनमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो पीताम्बर में प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है, और अगर बहुव्रीहि समास नहीं होता है तो उसमें तत्पुरुष समास माना जाता है। नेत्रहीन, नेत्रहीन क्या होगा दोस्तों बताइए? रुपया पैसा तो आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट में करके बताइएगा नेत्रहीन और रुपया पैसा में कौन सा समास है। तो यहाँ से पूछा क्या है दोस्तों? द्विगु समास का, और द्विगु समास में जो संख्या का बोध होता है उसी को कहते हैं तो चौराहा, यानी चार राहें है ना प्यारे दोस्तों। तो चौराहा सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? प्यारे दोस्तों, यथाशक्ति एक ऐसा शब्द है जिसका विच्छेद नहीं किया जा सकता है। यथा से कई शब्द बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यथा शब्द अव्यय होता है, अव्यय शब्द होता है यथा, और वो क्या होता है? एक प्रधान भी होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अव्ययभाव समास हो जाएगा दोस्तों। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गया दोस्तों? ऐसा क्यों हुआ है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि कमल नयन में कौन सा समास होता है? विकल्प है कर्मधारय समास, बी विकल्प है अव्ययभाव समास, सी विकल्प है तत्पुरुष समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास। पर दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमल नयन में कौन सा समास होता है प्यारे दोस्तों? जैसे कमल नयन हो गया, पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सब आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कमल नयन में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। प्यारे दोस्तों यथाशक्ति भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो कमल नयन में कौन सा समास होता है? तो कमल नयन में प्यारे दोस्तों कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गुणहीन में कौन सा समास होता है दोस्तों? गुणहीन में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? गुणहीन में कौन सा शब्द है में समास होता है? गुणहीन शब्द में कौन सा समास होता है? तो आपके विकल्प क्या हैं? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? गुणहीन में कौन सा समास होता है? तो प्यारे दोस्तों गुणहीन में तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आपने क्या देखा, क्या समझा कि गुणहीन में कौन सा समास होता है? तो गुणहीन में समास होता है प्यारे दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नीति निगुण, नीति निपुण शब्द का सही समास वगैरह क्या होगा? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निपुण शब्द का सही समास वगैरह क्या होगा? नीति से रहस्य, नीति में रहस्य, नीति के लिए रहस्य और नीति का रहस्य। अच्छे से समझिए दोस्तों और तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि नीति निपुण शब्द का सही समास वगैरह क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों नीति निपुण शब्द का जो सही समास वगैरह होता है वो क्या होता है? तो वो होता है नीति में रहस्य। दोस्तों क्या होता है? नीति में रहस्य। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सत्य सत्य शब्द में कौन सा सही विग्रह होता है? सत्य ही असत्य है, सत्य और असत्य, सत्य या असत्य, सत्य और सत्य का असत्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं हार्ड करने के लिए। तो सत्य सत्य शब्द में कौन सा सही विग्रह होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। सत्य सत्य शब्द में कौन सा सही विग्रह होता है? तो इसमें जो सही विग्रह होता है दोस्तों वो होता है सत्य या असत्य। क्या होता है? सत्य या असत्य होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न
किस क्रम में तत्पुरुष समास है? खगेश, पंचपाल, यथाशक्ति और सेवार्पण। बात क्लियर हो रही है दोस्तों? खगेश, पंचपाल, यथाशक्ति, सेवार्पण। मैं दोस्तों यथाशक्ति की बात करें तो यथाशक्ति में कौन सा होता है? अविभाव समास होता है। पंचपाल यानी 5, तो ये द्विगु समास हो गया। खगेश में क्या होगा दोस्तों? ये आपका होगा द्वंद्व समास, है ना? द्वंद्व समास भी हो सकता है और तत्पुरुष समास भी हो सकता है। और सेवार्पण की बात किया जाता है। देखिए, तत्पुरुष समास पूछा जाता है कि किस में होता है, तो तत्पुरुष समास होता है प्यारे दोस्तों सेवार्पण में होता है। खगेश आपका बहुव्रीहि समास होगा। पंचपाल किस में होगा दोस्तों? द्विगु समास होगा। यथाशक्ति आपका विभाव समास होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंशुमाली में कौन सा समास होता है? क्या है? अंशुमाली में कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि अंशुमाली में कौन सा समास होता है। तो प्यारे दोस्तों अंशुमाली की बात करें तो अंशुमाली में बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में समास का सही अर्थ है? रामकृष्ण बहुव्रीहि समास होता है। यमुना तट कारण तत्पुरुष समास है। दयालु मानस द्विगु समास है। कनकलता कर्मधारय समास है। कौन सा सही अर्थ वाला समास है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम को हार्ड करने के लिए, ताकि बच्चों को ये देखा जा सके कि बच्चों को कितना नॉलेज है। तो किस शब्द में समास का सही अर्थ है प्यारे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कनकलता यानी कि कर्मधारय समास। आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तो प्यारे दोस्तों आपने क्या देखा? किस शब्द में समास का सही अर्थ था? तो वो था कनकलता यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चरण कमल में समास विग्रह का कौन सा सही क्रम है? चरण जो कमल, चरण और कमल, चरण में कमल और चरण पर कमल। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है प्यारे दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखा करें ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटने न पाए। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों इसी जुनून के साथ अपनी मेहनत में रंग लाइए। तो चरण कमल में समास विग्रह का कौन सा क्रम सही है? तो ये सही है दोस्तों, चरण में कमल, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात होगी इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।